बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में शैतान तो कैद हो गया, लेकिन शैतान के चेले अभी भी आजाद घूम रहे हैं। ये जुमला मैंने क्यों कहा, आगे चलकर मैं आपको इसकी वजाहत लाजमी करूंगा। यकीनन आप सब ने टॉप क्लास कंट्रोवर्शियल एंकर मोहतरमा फिजा अली मैडम, जो कि एक बहुत ही बड़ी टॉप क्लास की एंकर पर्सन है, उनका वो शो अभी तक देख लिया होगा, जिसको वायरल करने के लिए मोहतरमा ने नेक्स्ट लेवल की बल्कि एडवांस लेवल की एक्टिंग कर दी। वो पंजाबी में एक मुहावरा है ना कि फफे कुटनी, ये लफ्ज बड़ा पॉपुलर है, फफे कुटनी। इस शो में मोहतरमा फिजा अली ने वो फफे कुटनी का रोल प्ले किया, जो हर इलाके हर गली मोहल्ले में मुख्तलिफ औरतें मशहूर होती हैं कि घरों में तलाक करवाने वाली औरतें, रिश्ता करवाने वाली औरतें भी होती हैं, लड़ाई फसाद फड्डे डलवाने वाली भी मास्टरमाइंड औरतें भी होती हैं, और घरों में तलाक करवाने वाली औरतें भी। तो वो रोल मोहतरमा फिजा ने बहुत कमाल किस्म का निभाया, जिसमें नबिया अली खान बैठी थी और हारिस खोखर का मामला डिस्कस हो रहा था। सच पूछें तो मुझे लगा कि बात कम हो रही है और जज्बात ज्यादा दिखाए जा रहे हैं। फिजा अली बार बार एक ही बात कह रही थी, आप मुझे अपनी अम्मी समझें, मैं बड़ी बहन हूं, आप मुझे ये समझें, लेकिन आप मुझे बताएं। वो पंजाबी में होता है ना, दो गलियों में दो औरतों की लड़ाई हो रही थी, तो वो कहती उन्हीं होर दस अगे दस। अच्छा, और कुछ लोग और औरतें साथ खड़ी होती, अच्छा ये वो बाऊ दूध वाले दी गल ना कर लवे, अच्छा वो परचून वाले दी गल, वो दूसरी औरत कहती वो बाऊ परचून वाला कौन, कहती तेन नहीं पता ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी ਇਹਦਾ टांगा फिट। यानी कि वो मामला सुलझाने की बजाय मजीद उलझाया जा रहा है। और हारिस खोखर का एक बयान आया, तो उसमें देखें वो कह रहे हैं मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने नबिया अली का मेरा तलाक का मामला नहीं हो रहा, मेरा फिजा अली के साथ तलाक का मामला हो रहा है। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, अब मैं बड़ा सादा सा सवाल पूछता हूँ, लाइव टीवी पर दुनिया के सामने बैठकर अगर कोई भी शख्स अपनी जाती जिंदगी की बात कर रहा हो, तो क्या वहां वाकई अम्मी या बहन वाला रोल अदा किया जाता है या एंकर पर्सन वाला? अगर वाकई आप बड़ी बहन होती या रमजान के ही इस मुकद्दस महीने में कोई जो मुनाफिकत का लिबादा ओढ़ा होता है वो उतार देती, आप इंसानियत के मर्तबे पर ही फायज हो जाती, कभी भी रिश्तों में नफरत फैलाने का किरदार अदा ना करती, आप इंसानियत के मर्तबे पर फायज होती, तो कितना ही अच्छा होता। अब पता नहीं आपने रोजा भी रखा हुआ था या नहीं रखा हुआ था, चले अगर नहीं भी रखा था तो रोजा तो आप रमजानुल मुबारक का महीने का ही एहतराम कर लेते। आप सोचते हैं कि इस सिचुएशन में मुझे मुनाफिकत का लिबादा नहीं ओढ़ना चाहिए, कितना ही अच्छा होता कि आप कहते हैं कि मेरी बहन ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, ये बड़ा नाजुक मसला है, अब आप अभी पब्लिक के सामने डिस्कस ना करें, हम बाद में बैठ के बात करेंगे और हमसे जो भी बन पड़ता होगा हम आपके लिए करेंगे। हो सकता है अगर ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो ये आपको जो लाखों व्यूज जो आपको मिले हैं वो व्यूज आपको मिलने थे, शायद ये लाखों व्यूज करोड़ों में कन्वर्ट हो जाते, ये करोड़ों में कन्वर्ट हो जाते। और आप क्या करिए, डॉक्टर साहब उठे, इनके सर पे शफकत का हाथ रख दे, इनके सर पे हाथ। डॉक्टर साहब क्या है, डॉक्टर साहब कोई अंडरवर्ल्ड डॉन थे कि जो उन्होंने सर पे हाथ रख देते और वो हारिस खोखर डर जाता कि नहीं अब मैंने नबिया से नहीं लड़ना। क्या कर रही हैं आप, कमाल की आप फनकारी आपने की है। और हो क्या रहा है कि सोशल मीडिया पे इतनी पोस्ट वायरल हो रही हैं जहां पे लानत मलामत की जा रही है। कभी आप हमेशा से कंट्रोवर्शियल रही, और जो एक्टिंग रोने की शायद आपने अपनी जाती तलाक के ऊपर भी इतना रोने की एक्टिंग ना की हो। वो क्रोकोडाइल टीयर्स होते हैं ना, मगरमच्छ के आंसू, वो आपने निकालने थे और वो आपने पूरी ईमानदारी से और पूरे होशोवास के साथ निकाले। काश कि आप उस बेचारी को रोक देती कि बस अब ये बात ऑफ द कैमरा करेंगे, ये घर की बात है। लेकिन यहां तो बार बार एक ही बात कही जा रही थी, और बताएं मजीद बताएं और बताएं मजीद। क्या हो गया अगे 10। तो वो कहते हैं ना कि वो चाहत फतेह अली खान बहुत बड़े आजकल वो फनकार हैं, एक एक्टर हैं, आपने उन्हें भी मात दे दी, उन्हें भी मात दे दी। और यही वो वक्त था जिस वक्त आपका शो चल रहा था, जहां लगा के जज्बात को दानिस्ता तौर पर भड़काया जा रहा है, यानी कि जलती पर तेल डालना। नबिया अली खान ने खुलकर कहा कि हारिस खोखर ने ज़हनी दबाव दिया, शक किया, पाबंदियां लगाई, मैंने घर में रोटियां पकाई, खाने पकाए, सफाइयां की, सिर्फ इसलिए कि मेरा घर बच जाए, और शादी मोहब्बत से ज्यादा शोहरत के लिए की गई। ये बहुत बड़ा इल्जाम है, शादी मोहब्बत की बजाय शोहरत के लिए की गई, ये बड़ा खतरनाक इल्जाम, बड़ा खतरनाक इल्जाम है। देखिए जिस दिन डॉक्टर नबिया का निकाह था उस दिन वो मेरे स्टूडियो में आई, मैंने उन्हें इनवाइट किया था, तो उस दिन वो स्पेशली मेरे साथ पॉडकास्ट करके तो फिर वो आगे गई अपने निकाह के लिए। तो मैंने उसी दिन कह दिया कि जितनी बढ़ा चढ़ा के बातें की जा रही थी मेरे एक प्रोग्राम में, मैंने पहले भी बताया था, ये एक ड्रामा है, ना वो इतनी कोई आइडियलाइज वो शादी है, ना कोई इतना वो क्वालिफाइड, इतना इंटेलेक्चुअल, इतना स्कॉलर, इतना फिलोसफर, या इतना बड़ा वो कोई एंकर है जिसे वो बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है।
है और ये कुछ दिनों के बाद ये ड्रॉप सीन आएगा और वो आप सबके सामने हो चुका है। और नाज़रीन एक और बड़ी मजे की आपको बात बताता हूं, जब ये जो अंदर की कहानी है ये किसी ने नहीं आपको बताई, इस प्रोग्राम में आपको बता रहा हूं कि कुछ दिन पहले हारिस खोखर का अकाउंट उड़ गया था। बहुत रिपोर्ट्स हुई, बहुत उस पर स्ट्राइक्स आई और वो उड़ गया था। हारिस खोखर अपनी ये वीडियोस लगा रहा है, वो देखें कि ये नया चैनल है उसका, ये नया पेज है और फौरी तौर पे इसके 15,000 व्यूज हो गए और मिलियंस में इसकी वो चली गई, रेटिंग चली गई। जो अभी नया इसने वो ये कंटेंट अपलोड करना शुरू किया है। तो बेसिकली इसके पीछे भी गेम सिर्फ वायरल होने की है। ये आपको ऐसा ऐसा पता चल जाएगा, आप उनका पेज खोल के देख लें कि कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले उस पर क्या व्यूज थे और इस वीडियो पे उनके क्या व्यूज आए हैं और उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ना शुरू हो गई है। नबिया अली खान खुद माहिर नफ्सियात है, वो कहती है ना, है नहीं लेकिन तो बात माहिर नफ्सियात की करते हैं। तो माहिर नफ्सियात है तो क्या ये बात घर के अंदर फैमिली के साथ या किसी संजीदा माहौल में नहीं हो सकती थी? दूसरी तरफ हारिस खोखर ने अपनी वीडियो में कहा कि वो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, हर जगह साथ रहना मुमकिन नहीं और उन्हें लगा कि उनसे हर वक्त तवज्जो की तवक्को की जा रही है। ये झगड़ा सुनने में कोई फिल्मी कहानी नहीं लगता, ये तो आम मियाँ बीवी वाले मसले लगते हैं, वक्त, तवज्जो और बैलेंस के। असल मसला मुझे यहाँ फिजा अली का अंदाज लगा, जब दो लोग पहले ही इख्तलाफ में हो तो मेजबान का काम आग बुझाने का होता है या आग भड़काने का? गले लगाना, आंसू, कैमरा, जूम और ड्रामा खामोशी, ये सब देखकर लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये मॉर्निंग शो कम और ड्रामा ज्यादा लग रहा। ये अल्फाज मेरे नहीं, ये अवाम के हैं। अब लोग इतने भी सादा नहीं रहे, वो समझते हैं कि जज्बात कब असली होते हैं और कब शो का हिस्सा बन जाते हैं। अगर कोई रिश्ता बच सकता हो तो हम उसे पब्लिक बहस का मौजू बना दें तो दबाव बढ़ जाता है, मर्द भी ईगो में आ जाता है, औरत भी सख्त हो जाती है, खानदान भी दरमियान में आ जाता है, फिर मामला सीधा नहीं रहता। मैं ये नहीं कह रहा कि नबिया अली खान गलत है या हारिस खोखर गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि लाइव शो अदालत नहीं होता, वहाँ फैसले नहीं होते, वहाँ सिर्फ बात फैलती है। फिजा अली ने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, चैनल सपोर्ट करेगा, लेकिन रिश्ते चैनल नहीं संभालते, रिश्ते लोग संभालते हैं, घर वाले संभालते हैं, खामोशी संभालती है, सब्र संभालता है मीडिया। कभी कभार मसला हल करने के बजाय उसे बहुत बड़ा बना देता है। सोशल मीडिया पर अभी से लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लिख रहे हैं कि रमजान का पहला ड्रामा आ गया। ये सब पढ़कर दुख होता है क्योंकि आखिरकार ये दो इंसानों की जिंदगी है, कोई कंटेंट नहीं। नाज़रीन, फिजा अली को सोचना चाहिए कि हर आंसू को लाइव टीवी पर बढ़ाना जरूरी नहीं होता। नबी अली खान को सोचना चाहिए कि हर तकलीफ दुनिया के सामने रखना हल नहीं होता। और हारिस को भी सोचना चाहिए कि वो तवज्जो की कमी महसूस हो रही थी तो उसे पहले ही संजीदगी से लेना चाहिए था। मसला शायद इतना बड़ा नहीं था जितना बना दिया गया। कभी कभी छोटे इख्तलाफात को हम खुद बहुत बड़ा बना देते हैं, फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। मेरी दुआ है कि अगर इस रिश्ते में अभी भी कोई गुंजाइश है तो ये बैठकर हल हो जाए, कैमरे के बगैर, माइक के बगैर और रेटिंग के बगैर, क्योंकि आखिर में रिश्ता बचाना सबसे ज्यादा अहम होता है। नाज़रीन, अपना, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का और अपने रिश्तों का बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।